हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद शबनम। तो आज हम सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से सुनोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक्स। हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन कैसे होता है, समाज की हमारे लाइफ में कैसे रोल है और कैसे कैसे रूल है, रेगुलेशंस हैं और क्या क्या हमारी सोशलाइजेशन में आता है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं कि सोशलाइजेशन हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो सोशलाइजेशन पढ़ने से पहले हम डेवलपमेंट को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, विकास जिसको बोलते हैं। तो हमारे 4 तरह से विकास होता है, PCSE, जिसको बोलते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट जो होती है हमारे बॉडी में, जो हमारे आँख, मतलब शारीरिक विकास होता है, जैसे हमारे बॉडी का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, हमारे बालों का बढ़ना भी फिज़िकल में आ जाएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे संज्ञानात्मक, मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड होता है ये। सोशल डेवलपमेंट होती है जो आज हम पढ़ेंगे, हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब सांवेगिक विकास, कि हम इमोशनली तौर पर कैसे परिपक्व हैं, मतलब मैच्योरिटी लेवल पर आके हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये सोशलाइजेशन से रिलेटेड हैं। ये सारे जो हैं PCSE, ये जो हैं ये सारे ही हमारे सोशलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन कैसे होता है, किस किस फील्ड में होता है। तो चाइल्ड इज़ और सोशल ह्यूमन बीइंग, मतलब बच्चा एक असामाजिक मनुष्य है। ठीक है, तो बच्चा एक असामाजिक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है। वो अपनी फैमिली में, अपने आस पड़ोस में मिल के जो बातें सीखता है वो अपनी जीवन में उतारता है। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक समाज की अपने आचार संहिता, नियम, कानून, मानदंड और मूल्य होते हैं। मतलब एवरी सोसाइटी के अपने कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं। मतलब जिसके अनुसार जो है जिसके अनुसार एक व्यक्ति समाज में रहता है। तो हम यहाँ से सोशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि सोशलाइजेशन होती क्या है। तो सोशलाइजेशन एक तौर पे हमारी सामाजिक जो है जीवन के बारे में, कि कैसे कैसे हमारे समाज में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, नॉर्म्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो कल्चर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब जब हम पैदा होते हैं सोशलाइजेशन हमारा वहाँ से चलता है, और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा सोशलाइजेशन चलता रहता है। ठीक है, मतलब बूम टू टूम है ये। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था डेवलपमेंट में। ठीक है, तो सोशलाइजेशन अडेप्ट है, ठीक है, आंतरिक बनाना है, समायोजित करना है, मतलब इसको हमें अपने अनुकूल एडेप्टेशन करनी है। ठीक है, समाज के अनुरूप हमें एडजस्टमेंट करनी है, मतलब एडजस्टमेंट ही एक तौर पे जो है हमारा सोशलाइजेशन, मतलब ये एक सोशल नॉर्म है। जिससे मान लो आप एक समाज में पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने अपने घर से अपनी मतलब एजुकेशन पूरी की, बाद में आपको एक जॉब लगी, आप कहीं और चले गए जॉब करने। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हैं तो बाहर तो आप वैसे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज़, ठीक है, आपको वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ।
और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके समाज में या आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। कभी कभी वो चीज़ें गलत भी होती हैं, तो आप उस चीज़ के लिए बोल भी सकते हैं, वो भी आपका एक सोशलाइजेशन केस में ही। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की समाजीकरण की हमारे जीवन में क्या विशेषताएं हैं, क्या भूमिकाएं हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा। सोशलाइजेशन क्या होती है कि अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, मतलब ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कस्टम्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, मतलब समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब बूम टू टूम चलने वाली एक प्रोसेस है, मतलब जो हमारी बर्थ के साथ और डेथ के साथ जो है जुड़ी होती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, मतलब ये एक सोशल पार्टिसिपेशन है, मतलब एक सोशली जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसको मिला के जो है हम उसमें कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसके बारे में जो है बताया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। तो हमारी फर्स्ट है सोशलाइजेशन इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस क्या है, सतत प्रक्रिया, मतलब चलती ही रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो अपनी फैमिली से सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है आसपास के वातावरण से, कल्चर से सीखता है, वहाँ की सोसाइटी से, लोगों से सीखता है, और जब तक वो मरता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ वो ग्रहण करता ही है, मतलब कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन हमारा है फॉर्मली और इनफॉर्मली, मतलब औपचारिक है और अनौपचारिक रूप से होता है। अब औपचारिक क्या होता है, जिसको हम फॉर्मली और इनफॉर्मली बोलते हैं। फॉर्मली क्या बोलते हैं, जिसको हम ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना कि फॉर्मल है, कि हम स्कूल में फॉर्मल होते हैं, जैसे कि आप घर पे जो है इनफॉर्मल रहते हो, बट आप सबके साथ तो एक जैसे नहीं रह सकते हो ना। ठीक है, अब टीचर्स के साथ आप किसी फॉर्मल वे में बात करते हो, और इनफॉर्मल वे में आप दोस्तों और परिवार के साथ जो है बात करते हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें किसी चीज़ की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मली रहते हैं, और इनफॉर्मल में हम अपने दोस्तों के साथ कैसे भी बात करके रह सकते हैं। ठीक है, समाजीकरण में हमें अनुशासित, मतलब जो हमारे सोशलाइजेशन है उससे हमें क्या होता है, मतलब उससे हमें एक डिसिप्लिन आता है। मतलब अगर हम किसी बड़े से अपने से बात करें, या स्कूल कॉलेजेस में अपने प्रोफेसर टीचर्स से बात करें, तो हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, या एक डिसिप्लिन से उनसे बात करते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि आप तू तड़ाक से वहाँ उनसे बात करें। नेक्स्ट है हमारा वे ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण के प्रकार। तो हमारे समाजीकरण कैसे कैसे होता है, एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय। अब एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव हमारा होता है सक्रिय, और पैसिव हमारा होता है निष्क्रिय। सीडीपी में जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हमेशा एक्टिव है, ठीक है, और नेगेटिव टैग वर्ड जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है, और ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय हमेशा गलत होता है, और एक्टिव हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्टिव में कैसे होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब प्रत्यक्ष जो है बातचीत होती है, किसके साथ, टीचर्स एंड स्टूडेंट इन स्कूल। मतलब जैसे कि मान लो क्लास में, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में टीचर्स जो है बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी स्टूडेंट की, जिसमें बच्चा जो है टीचर्स को अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है खुद से, अपने दिमाग से चीज़ें सोच के। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगी, मतलब डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस जो है कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। और जो एक होती है इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस, मतलब अप्रत्यक्ष बातचीत। तो ये होती है सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब जैसे आपको पता है कि जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है,
वहाँ पे आपने कुछ एक टॉपिक्स है, वहाँ आपने एक टॉपिक्स की बुक उठाई या आपने कुछ पढ़ना है वो बुक उठाई, आपने उनसे नॉलेज लिया, ठीक है। तो आप कौन सा उनको पर्सनली उनको बता रहे हो कि हाँ हम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो उनको, जैसे हम एक्टिव में करते हैं कि टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनडायरेक्ट में आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, आपको समझ आया, ठीक है, नहीं आया तो आप पढ़ के रख देते हो उस बुक्स को, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। कौन कौन से प्रकार हैं, तो 2 टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट में हमारी फैमिली आ जाती है और सेकंड में हमारा आसपास का वातावरण आ जाता है, ठीक है। आसपास के वातावरण में क्या आ जाते हैं, हमारे स्कूल्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी, ये जो है। फर्स्ट पे हमेशा फैमिली ही होती है, इसको याद करने की ट्रिक है। तो फर्स्ट जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं हम, प्राथमिक, और सेकेंडरी में आते हैं हमारा सोशलाइजेशन, जिसमें हमारा स्कूल और जो हमारे पड़ोसी नेबर्स हैं वो आते हैं, ठीक है। फैमिली हमेशा फर्स्ट पे ही होती है, ठीक है, और उसके बाद सब। इसको याद करने की एक ट्रिक है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, मतलब जो एक पर्सन होता है, ठीक है, जो कहीं भी, जैसे मैंने आपको एक जॉब का उदाहरण दिया कि कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए कहीं और जाता है तो वो वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर देता है। मतलब ये नहीं है कि जैसा व्यवहार वो अपने घर पे करता था वहाँ पे भी वैसा ही व्यवहार करे। तो नेक्स्ट है हमारा रीसोशलाइजेशन, मतलब पुनः सामाजिकरण। इसमें जो है नए समाज, संस्कृति, मानदंडों और मूल्यों की अवधारणाओं को अपनाना है। मतलब न्यू सोशल कल्चर नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज़, मतलब जिस सोसाइटी है, जिस कल्चर के लोगों के साथ वो रह रहा है, वहाँ के नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशंस को जो है वहाँ फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारे एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन पे के, वो कौन कौन से होते हैं। तो फैमिली हमारी एजेंट है, फर्स्ट पे फैमिली आएगी, फिर एजुकेशन आएगी, रिलीजन्स आएगा, पीयर ग्रुप आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस आएगा, ठीक है, लेजेंड सिस्टम आएगा, लैंग्वेज आएगी, मीडिया आएगी। मतलब सोशलाइजेशन को कौन कौन सी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या वहाँ के एजेंट्स हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक तरह से अब हम इसको अब रिवाइज़ करेंगे कि सोशलाइजेशन में डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सबसे फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल, और ये सारी मिलके जो हैं क्या बनाते हैं, सोशलाइजेशन। तो बच्चा जब छोटा होता है वो कोरे कागज़ की तरह होता है, वो अपने फैमिली से, अपने आसपास से सीख के जो है वहाँ की रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स जो हैं उनको सीख के अपने आप में अडेप्ट करके उसी के अनुसार जो है अपनी ज़िंदगी बिताता है, मतलब अपनी लाइफ स्पेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, तो फीचर्स क्या हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया जीवन भर चलती है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है हम अपने टीचर्स के साथ रहते हैं, इनफॉर्मल हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन मेंटेन। अगर हम सोशलाइजेशन होगा तो हमारे में डिसिप्लिन भी आएगा। वे ऑफ सोशलाइजेशन एक्टिव होता है, पैसिव होता है। पैसिव हमारा नेगेटिव होता है, एक्टिव हमारा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। पैसिव एक्टिव में हमारा टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन आ जाती है, पैसिव में हमारी लाइब्रेरी आ जाती है कि जिसमें हमें कुछ भी बताना नहीं होता है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स हमारा प्राइमरी में आएगा और सेकेंडरी में। प्राइमरी में हमारी फैमिली आएगी, सेकेंडरी में हमारा जो है आसपास का वातावरण, सोशलाइजेशन, स्कूल, नेबर, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास के वातावरण में आएंगी। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे।